नमस्कार, सुदर्शन दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। देश की राजधानी दिल्ली में लव जिहाद का एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की मूल निवासी एक नाबालिग हिंदू बच्ची को नौशाद अहमद नाम के जिहादी ने पहले अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया, फिर कई बार बलात्कार के बाद उसे गर्भवती कर दिया। मात्र 16 साल की हिंदू बच्ची को दमनदीप से लेकर नेपाल तक साजिशन घुमाया गया। फिलहाल आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। हिंदू संगठन के सदस्य प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। ये मामला बिहार से शुरू होता है, जब यहाँ का एक गरीब परिवार दमनदीप में रोजी रोटी की तलाश में जाता है। मदरसे में मदरसा में पढ़ाते थे। मदरसा नाम नहीं याद है मेरे को। मदरसा में लेके जाते थे, होटल में रख देंगे, अच्छा खासा नौकरी लग जाएगा, अच्छा खासा पैसा कमाएगी लड़की, कोई पैसे का जरूरत नहीं पड़ेगा, पैसा तो बड़ी हो जाएगा, ऐसा करके तो बताएं बोले। मौलाना का ऐसे ही तो ऐसे सब मौलाना बोलते थे, लेकिन स्टेप मारेंगे आप लोग तो पता चल जाएगा इसका पूरा नाम कहाँ है। और रहते थे इधर क्या बोलते हैं, तो कोई नाम वगैरह आपको मौलाना का अगर याद हो तो बताइए ना, कुछ अगर सुना है तो ऐसा कुछ नाम नहीं, मतलब जलाल मुंती ऐसा नाम था। जलाल मुंती बोलते हैं ऐसा। जलालुद्दीन तो नहीं है, ऐसा कुछ बोलते थे नाम। अच्छा। मैं पुलिस से कानून से यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी साथ में ऐसा हो, कोई किसी की बेटी साथ में ऐसा ना हो। इंसाफ मेरे बेटे को दिलाओ और मेरी बेटी मेरे हाथ में दो। एक गर्भवती बच्चे को करके रखा है, मेरी बेटी को इस तरह से नहीं करना चाहिए। प्यार जाल में फंसा के उसको गर्भवती रख के रख दिया है, इस तरह से ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी की भी हालत बुरी है और उम्र भी 17 साल की उम्र है, नाबालिग बच्ची है। इस तरह से मेरे बच्चे को ज़िंदगी खराब किया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इस परिवार के बगल एक मस्जिद थी जिसका इमाम मालिश का शौकीन है। इमाम की मालिश करने नौशाद आया करता था। ये जिहादी नौशाद मूल रूप से यूपी के आजमगढ़ का है। मालिश के अलावा नौशाद बिजली बनाने का भी काम करता था। माना यह भी जा रहा है कि इस जिहादी नौशाद ने इमाम के इशारे पर ही हिंदू बच्ची पर डोरे डालने शुरू किए और कुछ ही दिनों में उसने बच्ची को अपनी बातों में फंसा लिया। बता दें कि बच्ची थोड़े समय के लिए किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नेपाल गई। दमन से पीछा करता हुआ नौशाद नेपाल पहुंचा। पीड़िता का अपहरण करके वह कहीं फरार हो गया। पीड़िता के परिजन लंबे समय तक नेपाल देश में वहां की पुलिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला। इस बीच नौशाद बच्ची को पहले दमनदीप ले गया, फिर दिल्ली के मॉडल टाउन ले आया। यहाँ कुछ स्थानीय मुसलमानों ने उसकी मदद की। यहीं पर उसने पीड़िता को रखा और कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के चलते पीड़िता गर्भवती हो गई। इस बीच पीड़ित परिवार अपनी बेटी को खोजते हुए दमनदीप पहुंचा। जैसे जैसे पुलिस ने वहां केस दर्ज किया, पीड़िता को बरामद कर लिया गया और नौशाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दमन पुलिस ने दिल्ली का केस बताकर यहां के मॉडल टाउन में ट्रांसफर कर दिया। पीड़िता के साथ उनकी मां और एक साथी नौशाद को भी दमन पुलिस ने दिल्ली ले आई और इस टीम में कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। जब दिल्ली के हिंदू संगठनों को इसकी जानकारी हुई तो वो 16 और 17 अगस्त की रात मॉडल टाउन थाने पहुंचे। यहाँ उनका आरोप है कि 2 मुस्लिम पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उल्टा पुलिस कस्टडी में नौशाद को पूरी छूट दे दी गई पीड़िता को धमकाने की। अंदर ही अंदर खबर भी यह है कि केस को बिहार ट्रांसफर कर दिल्ली पुलिस अपना पलड़ा झाड़ने वाली है। सुदर्शन न्यूज से बात करते हुए हिंदू संगठनों ने साफ ऐलान किया है कि यदि मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई बरती जाती है तो वो सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही संगठन के सदस्यों ने मामले में मिल रहे सहयोग के लिए सुदर्शन न्यूज का भी धन्यवाद किया है। दमन से आई हुई। दमन में उसको एक जिहादी ने अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके माता पिता जब नेपाल शिफ्ट हो गए तो वहाँ से उसको भगा लाया। उसके बाद में अब वो लड़की 5 महीने की प्रेग्नेंट है, जो कि एज में 16 साल की बच्ची है। आज वो दिल्ली लेके आए हैं, दमन पुलिस लेके आई है लड़की को, जिहादी को और लड़की की माँ साथ में लेके आए हैं। मॉडल टाउन थाने में लेके आए हैं। हम लोग यहाँ थाने में लड़की की माँ से लड़की से मिलने आए थे, लेकिन जैसे ही हम लोग थाने में आते हैं, थाने में पुलिस का रवैया वही एज यूजुअल जो हमेशा होता है। वो माँ और बेटी भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे थे, हम उनसे मिलने जाते हैं। लिटरली वो उठ देते हैं, पुलिस वालों के इशारों पर हाथ धोने जाते हैं और उनको लॉक कर दिया गया। मतलब वो माँ से नहीं मिलने देते।
हम पूछते हैं भाई माँ से मिलने दो, तो कहते हैं कि नहीं क्या नाम है वो सो गई हैं। उनका जहाँ वो भोजन कर रही थी वहाँ उनकी जूती थाली रखी है, उनका सारा सामान वहाँ पड़ा हुआ, इनफैक्ट उनका पर्स, उनका मोबाइल सब वहाँ पड़ा हुआ। जब वहाँ अंदर जाते हैं तो एक तो यासीन है जो आईओ वहाँ पर है, SI है, और एक और है जो मंसूर अली। ये 2 SI हैं जिन्होंने तुरंत उनको वहाँ से हटा दिया और बोले बजरंग दल वाले आ गए, आप जल्दी से यहाँ से अंदर चले गए। फिर हम जाके जब बोलते हैं कि भाई ये पर्स है, मोबाइल है, आप उनको सामान देने दीजिए, तो कहते हैं कि यहाँ कैबिन में रख दो। और जब आईओ है जो वहाँ उस केस को देख रही है, लड़की से बात की है, SI दिव्या है शायद, तो वो फ़ोन पे जब बात होती है तो कहती है कि आपको उनका मोबाइल मिला कहाँ से। बता दिया कि भाई खाना जहाँ खा रही थी वहीं आप ही के थाने के अंदर है, हम लोग बाहर थोड़ी लेके आ रहे हैं। उनका बिहेवियर बहुत ख़राब। ये दूसरा, लड़की की माँ से जब हमारी बात हुई तब लड़की की माँ ने बताया कि उस जिहादी के सामने बिठाकर उस लड़की का से पूछताछ की है SI दिव्या ने, और उनको रूम के अंदर लॉक किया पुलिस वालों ने। मतलब माँ से भी नहीं मिल सकते और बातचीत नहीं कर सकते, किस तरीके का उसका कहना था। दोबारा जब मेरे से मिलने आई तो वो भी तब भी यही कह रही थी। दमन पुलिस जो आई है, क्या उनके साथ लेडी कांस्टेबल भी थी जो बच्ची और उसकी माँ आई है यहाँ पर? नहीं, दमन पुलिस के साथ में कोई लेडीज़ कांस्टेबल नहीं है, कोई लेडीज़ पुलिस नहीं आई है। 3 जेंट्स पुलिस आई है और वही इनको यहाँ तक लेके आए हैं। जिहादी भी साथ में ही आया है, उसको लेके साथ में आए हैं। और जैसे कि उसकी माँ ने कहा है कि वो पूरे रास्ते उसको भड़काता ही रहा है। इवन यहाँ आने के थाने में आने के बाद भी उसने उसके लड़की के पिता के लिए बोल के लिखवाया है। और पुलिस के सामने पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है। सुदर्शन न्यूज़ से आप लोग क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम लोग कहना चाहेंगे कि एक तो सुदर्शन न्यूज़ भारत का एक इकलौता चैनल ऐसा है जो हिंदुओं की, सनातनियों की आवाज़ उठाता है। तो ये आवाज़ इस बच्ची की, इस पीड़िता की, इस माँ की गुहार जो सुदर्शन न्यूज़ से हम लोगों के माध्यम से लगाई जा रही है, ये दबने ना पाए। इसमें जितना हो सके सुदर्शन न्यूज़ हम लोगों का साथ दे और आगे जब तक कानूनी प्रक्रिया चले हर पल की खबर सुदर्शन न्यूज़ सभी दर्शकों को दिखाए और अपने हिंदू भाइयों को सतर्क करे। जय श्री राम। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन दिल्ली के साथ। जय हिंद।